नमस्कार। पाकिस्तान में बवाल हो रहा है। बवाल बहुत बड़ा है। सच्चाई यह है कि क्या पाकिस्तान के टुकड़े होंगे? क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होगा? न्यूज़ तो ऐसा ही लग रहा है। यह होता, इस पर विचार विमर्श आगे जाकर के बढ़ता कि पाकिस्तान का भविष्य क्या है, लेकिन एक अजीब सा न्यूज़ सामने में आ रहा और चिंतित में है प्रधानमंत्री वहां के। न्यूज़ ये है कि बीएलए की खौफ से कहा जा रहा है 2500 से ज्यादा सैनिक जो है उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हो सकता है ये बहुत लोअर रैंकर हो, सैनिक कर्मी, लेकिन इन सैनिकों का, इन जवानों का, पाकिस्तान के 2500 जवानों का एक साथ इस्तीफा देना क्या बताता है? यह सोचना गंभीरता को होगा कि आखिर बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का खौफ क्या सचमुच इतना बड़ा है, या पाकिस्तान के द्वारा यह रचा गया प्रोपेगेंडा है कि हम बलूच आर्मियों को मार देंगे, खत्म कर देंगे। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान आर्मी को किसी व्यक्ति को मारने के लिए बहुत ज्यादा परमिशन की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी अपने आप को बचाए रखने के लिए, अपने वजूद को बचाए रखने के लिए कुछ व्यक्तियों को जाया कर सकती है, खत्म कर सकती है। तो कुछ लोग तो यह भी मानने को तैयार नहीं हो रहे कि जो काम हो रहा है वो सच में हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग इस पर चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा इस बात की है कि खौफ सच में इतना है, क्योंकि देखिए, जो बातें हैं उसको समझने की आवश्यकता है। तस्वीरें यहां से शुरू होती है। तस्वीरें यहां से शुरू होती है जहां पर 11 तारीख मार्च में ट्रेन हाईजैक होता है बीएलए के द्वारा, यानी बलूच लिबरेशन आर्मी के द्वारा, जिसमें माना जाता था 400 से भी ज्यादा लोग सवार थे। ट्रेन का नाम है जफर एक्सप्रेस, जो चलती है पेशावर टू क्वेटा यानी बलूचिस्तान। और बोलन पास जो यहां पर बीच में पड़ता है, इसी पास के पास पहले विस्फोट होता है, रेल ट्रैक को उड़ा दिया जाता है और उसके बाद पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली जाती है। हाईजैक भी कैसा? 400 से भी ज्यादा लोगों को एक साथ हाईजैक किया गया। पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली गई। रिपोर्ट के अनुसार 400 लोग मौजूद थे उस समय जिस समय हाईजैक किया गया। यहां पर ध्यान क्या देना है? ध्यान इस बात को देना है कि बलूच आर्मियों ने पहले बच्चे और महिलाओं को बोला कि आप निकल जाइए। उसके बाद माना जाता है कि 250 या 230, कुछ लोग 215 से लेकर 230 के बीच आंकड़ा दे रहे हैं, उतने बंधकों को रखा गया। और उसके बाद न्यूज आती है दो तरह की। पहली न्यूज आती है, यदि मैं कहूं पहली न्यूज जो आती है वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से आती है, जिसमें पाकिस्तान आर्मी ने कहा कि हम 33 विद्रोहियों को समाप्त कर दिए हैं और सारे बंधकों को रिहा कर दिया गया है। एक दो कैजुअलिटीज हुई है, हमारे 23 सैनिक भी मारे गए हैं। ठीक, 33 विद्रोही मारे गए, 23 सैनिक जो है हमले में मारे गए, 3 रेलवे कर्मचारी, 5 यात्री मारे गए, ऐसा इन्होंने कहा। बंधकों की संख्या 214 के बारे में बताई गई। लेकिन बीएलए ने जस्ट इसके बाद वीडियो जारी करके एक अजीब सा बात कहा। बीएलए ने कहा कि हमने पाकिस्तान के 214 सैन्य बंधकों को मार डाला। प्रश्न आप इस दिमाग में जरा समझिए इस बात को कि यह सैन्य बंधक क्यों कह रहा है। बलूच ने कहा हमने मार डाला सैन्य बंधकों को। 214 वो सैनिक थे या रेलवे में यात्रा करते हुए व्यक्ति थे, या दोनों थे? एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाएं और बच्चों को साइड करने के बाद 214 में से ज्यादातर सैनिक ही थे जो उस एरिया में पोस्टेड होने के लिए जा रहे थे, या वहां से वो बिलोंग करते थे, वो पाकिस्तानी सैनिक थे। यहां पर जरूर आप इस बात को ध्यान में रखें कि इन 214 सैनिक लोगों में से जो बंधक बनाए गए थे उसमें अधिकतर सैनिक ही थे। और बलूचिस्तान आर्मी कह रही है कि हमने मार दिया। पाकिस्तान आर्मी कह रही है प्रवक्ता कि हमने क्या काम किया वो भी आपको पता ही है। इधर बीच कुछ और भी घटनाएं हुई हैं। एक वो बंधक व्यक्ति ने वीडियो जारी करके कहा है कि हमें रिलीज कर दिया गया बलूच नेशनल आर्मी के द्वारा। तो यदि रिलीज कर दिया गया तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ऐसा क्यों कहा कि मार दिया गया?
और पाकिस्तान क्यों कह रहा है कि हमने उनको मार दिया? तो बहुत सारी अटकलें हैं। पाकिस्तान से खबर को बाहर निकाल पाना सही मायने में बड़ा खतरनाक है। दूसरी परिस्थिति यहां पर देखिए क्या है। दूसरी परिस्थिति कल की है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर बड़ा हमला और बीएलए विद्रोहियों ने उड़ाई बस, 90 जवान मारे गए, दावा है ऐसा। क्वेटा से न्यूज आता है कि फिर एक बार बलूचिस्तान नेशनल आर्मी ने हमला किया। रिपोर्ट के अनुसार बलूचिस्तान का नौशकी जो जिला है वहीं पर आत्मघाती हमला हुआ है। बलूच लिबरेशन आर्मी के द्वारा आत्मघाती हमला, 90 के आसपास पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पाकिस्तान ने भी फिर कहा इतने नहीं मारे गए हैं भैया, 7 मारे गए हैं, 35 लोग घायल हैं। ये पाकिस्तान आर्मी का ऑफिशियल बयान है कि हम इस पर नहीं जाते कि क्या है क्या नहीं है, हम इस पर नहीं जाते। लेकिन बात यह है कि ऑपरेशन जो शुरू हुआ था, मैं यदि आपसे बात कहूं, बिलूच विद्रोहियों के द्वारा जो ऑपरेशन बोलन दर्रा, क्योंकि बोलन दर्रा के पास ही जो ऑपरेशन शुरू हुआ था, वहां से जो ऑपरेशन शुरू हुआ और फिर ये बलूचिस्तान में जो क्या कहता नौशकी जिला है वहां पर 90 लोग जो मारे गए, उसके बाद और फिर बीच में एक घटना होती है, मस्जिद में भी बम विस्फोट होता है और धर्मगुरु को एक तरह से निशाना बनाया था। इन सब न्यूजों के बीच एक न्यूज जो निकल करके आता है जो बहुत ही विचित्र है, वह है 2500 जवानों की इस्तीफा। खौफ है, डर है, या एक तरह से कहा जाए कि पाकिस्तान आर्मी और सरकार के बीच सब संबंध सही नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। सच्चाई यह है कि सिविल सोसाइटी को चलाना के लिए डेमोक्रेसी आवश्यक है। पाकिस्तान में सेना चाहती है कि वो सिविल सोसाइटी को चलाए, प्रॉब्लम की जड़ वहीं से उठी हुई और आज इसका परिणाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। यदि ये न्यूज़ सही है तो सोचने की बात है, और यदि पाकिस्तान आर्मी कमजोर पड़ती है तो वहां पर आतंकवादी घटनाएं, चाहे वो अफगानिस्तान के थ्रू हो या बलूच लिबरेशन आर्मी के द्वारा हो, यदि वहां बढ़ेगा तो चिंता भारत की ओर भी आएगा। यहां अलग बात यह है कि पाकिस्तान ने तो यह भी कह दिया कि इसमें अफगानिस्तान जो हाईजैक हुआ, अफगानिस्तान और भारत की मिली भगत है। वैसे पाकिस्तान के लिए बहुत आसान बात है, क्योंकि जब आप टेकल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एक ही उपाय है, सेफली बाहर निकल जाओ और आप कह दो इसमें तो भारत इन्वॉल्व था और अफगानिस्तान इन्वॉल्व था, जबकि ये आपकी इंटेलिजेंसी फेल्योर है। आप अपने फेल्योरनेस को किसी और के कंधे पर डालना चाह रहे हैं। भारत ने कड़ी निंदा की। भारत ऐसे किसी भी आतंकवादी घटना में न कभी शामिल हुआ है, न कभी ऐसा काम करता है। हाँ, निस्संदेह पाकिस्तान ने जो गलत काम किया हुआ है बलूचिस्तान के साथ, उसका जवाब उसे जरूर अपने हिसाब से देना होगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।